जलाली कुदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि आज हम खुदा के हुजूर में जमा हैं और खुदा की सताइश तमजीद करने के लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्लीज सब लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाए सब लोग। आज का जो सेमिनार है, आज का जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, पास्टर आमिर जो कि संडे स्कूल की खिदमत करते हैं, चर्च की खिदमत करते हैं, चर्च को रन कर रहे हैं। ये खुदा उनका फजल है कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आमीन। और आप भी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, खुदा ने आपके लिए भी कोई ना कोई कॉलिंग रखी है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई कॉलिंग है। हमें उसको जानने की जरूरत है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। जब हम इस कॉलिंग को जान जाएंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत, खुदा के कलाम को जान सकेंगे और खुदा के कलाम को लोगों तक लेके जा सकेंगे। आमीन। इसलिए मेरे चीजों, आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है वो है डाइंग ऑफ वर्ड, डाइंग वर्ड, यानी कि जो अल्फाज हैं वही इंसान को अप भी करते हैं और वही इंसान को डाउन भी करते हैं। आमीन। और खुदा जो है वो भलाई का खुदा है। आमीन। खुदा जो है वो भलाई का खुदा है और खुदा शरीर से खुश नहीं होता। खुदा शरीर से खुश नहीं होता, लेकिन लोग शरारत करते हैं और शरारत में ही मर जाते हैं। लोग खुदा की, बहुत कम लोग हैं जो खुदा की तरफ आते हैं, और जो लोग खुदा की तरफ आ जाते हैं, जो खुदा के पास आ जाते हैं, जो खुदा के कदमों में झुक जाते हैं, वो जिंदगी पाते हैं। और वो कैसी जिंदगी पाते हैं? कसरत की जिंदगी। सो मेरे चीजों, अक्सर लोग जो हैं वो पास्टर साहबान पर अटैक करते हैं। बहुत से लोग हैं, उनको कोई काम ना मिले तो वो पास्टर साहबान पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ये कोई एक इंसान नहीं है, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और वो अटैक करते हैं और वो हर वक्त जो है उनके मंसूबे ही अलग होते हैं, प्लानिंग अलग होती है। भाई साहब जो है अक्सर लोग मुखालफत करते रहते हैं, अक्सर लोग बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन जो खादमीन हैं, जो खादम हैं, जो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाते हैं, जितने भी खदाम हैं दुनिया में, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ खुदा के वर्ड, जो वर्ड ऑफ गॉड है, वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अंधेरे में चल रहे हैं, और जो अंधेरे में चल रहे हैं, खुदा उनको अपने कलाम के जरिए से निकालना चाहता है। आमीन। सो हमारा जो काम है, जो खदाम का काम है, जो खादमों का काम है, वो है लोगों को बचाना, खानदानों को बचाना। और चाहे हम संडे स्कूल की खिदमत करते हैं, चाहे हम वुमेन मिनिस्ट्री है हमारी, चाहे हमारी जो है कोई भी मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं जिसमें खुदा का नाम है, अगर हम वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोगों को और घरानों को बचा रहे हैं। अच्छा काम जो भी है उससे हम लोगों को बचा रहे हैं, खानदानों को बचा रहे हैं, और यही हमारा काम है। कलाम मुकद्दस हमें अच्छी राहें बताता है, और कैथरीन गोल्डमैन
एक किताब है, वो किताब लिखती है, कहती है गॉड कैन डू इट अगेन। खुदा जो है वो बार बार हर काम करता है। खुदा एक काम पे स्टॉप नहीं करता, ब्रेक नहीं करता। खुदा हर काम को दोबारा दोबारा करता है और कर सकता है, और वो करता भी है। खुदा हमारी जिंदगी में मिरेकल्स करता है, खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, और फिर हम उन मौजज़ात को देखकर अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं। आमीन। खुदा, हमारे लिए एक सवाल है कि खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता? खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर हम खुदा से मांगेंगे तो, अगर हम खुदा के सुर झुकेंगे तो फिर खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत ताकत रखता है। हम अक्सर दुनिया की ख्वाहिशात में पड़े रहते हैं। हमारी ख्वाहिशात दुनियावी है। हमारी ख्वाहिशात क्या है? घर मिल जाए, बंगला मिल जाए और गाड़ी मिल जाए, या मैं एरोप्लेन में जाकर दूसरे ममालिक में जाकर सैर व तफरीह कर रहा हूं। हमारी ख्वाहिशात बहुत है, लेकिन क्या हमारी ख्वाहिशात खुदा को पाने की है? हमारे अंदर चेंजिंग होनी चाहिए, चेंज आना चाहिए। और हमारा चेंज कितनी देर के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए। हम चेंज होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, सम टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए। चर्च में बैठे हैं, उस वक्त चर्च टाइम में हम चेंज हैं। हमारे अंदर एक ख्वाहिश होगी कि मैं अब खिदमत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। चर्च के अंदर बैठ के हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे चर्च के मेन गेट से बाहर निकले, दुनिया में दाखिल हुए, और वो जो हमारी ख्वाहिशात थी वो खत्म हो, वो हमारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती है जो चर्च के लिए थी, दुनिया की ख्वाहिशात में पड़ जाते हैं। फिर हम, हमारे जो डाइंग वर्ड हैं, हमारे जो अल्फाज हैं, वो डूब जाते हैं, वो चर्च के अंदर ही रह जाते हैं, और बाहर जाकर हमारी ख्वाहिशात और शुरू हो जाती है। खुदा चाहता है कि हम लोग चेंज हों और अपनी ख्वाहिशात जो है वो खुदा के साथ जोड़ें। आज हम देखते हैं रोजों के अयाम चल रहे हैं, ईस्टर आने वाला है, गुड फ्राइडे आने वाला है, और यीशु गुड फ्राइडे को स्लीप पे चढ़ा था, और आज भी वो स्लीप पर हमारे लिए मौजूद है। आमीन। वो वही का वही है। उसने स्लीप उठाई, उसने हमारे लिए दुख सहे, मुसीबतें सही, वो आज भी हमारे लिए जिंदगियों में वो काम होता है। यीशु तब्दील नहीं हुआ, खुदा तब्दील नहीं हुआ। हम चेंज हो गए, हमारी सोचें तब्दील हो गई, लेकिन खुदा की सोच, खुदा ने जो प्लानिंग की थी, जो खुदा ने अपने बेटे के लिए प्लानिंग रखी थी, वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हुआ है। आमीन। हम यीशु को स्लीप पर लटका हुआ देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आमीन। किसी दूसरे, एक दुनियावी बात, बड़ी मजेदार बात है, किसी दूसरे का बच्चा रोता हुआ ये शोर करता तो बड़ा बुरा लगता है ना। बात माहौल थोड़ा सीरियस हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज किया जाए। क्या ख्याल है? दूसरे के बच्चे रोते होना तो बड़े बुरे लगते हैं, शोर पाते तो सिर च पीड़ शुरू हो जाती है। इंज ही है ना। या अपने बच्चे रोते होते, आज मेरे बच्चा है, मेरा पुत्र, उन्होंने बड़ा प्यार करीदा, बड़ा गाना लाईदा, चुप कर तेन किन्ने मारिया, कुछ नहीं, ऐसे बड़े प्यार नाल। तो दूसरे के बच्चे रोते होना तो सिर च पीड़ शुरू हो जाती, दर्द शुरू हो जाता है। इंज ही है ना। तो
दूसरे के बच्चे भी दूसरे के बच्चे ने, जैसे हमारे बच्चे हैं ना वैसे दूसरों के बच्चे हैं। आमीन। ते पादरियों के सारे बच्चे ने, चर्च में सारे बच्चे शोर करते हैं तो पादरियों को बुरे नहीं लगते, ये असली को पादरियों के बच्चे हैं। आमीन। इंज ही है ना, पादरियों के कोई बच्चे बुरे नहीं है, पादरियों के सारे बच्चे को शोर भी करते हो तो फिर भी जरूर गले ना लाने हैं, नहीं ये हमारे बच्चे हैं। पादरियों भी कोई रोंदा भी है, पादरियों कोशिश करता है कि बच्चा चुप कर दे, चलो खामोश बैठ जाए, क्योंकि उन्होंने बच्चे ने। लेकिन दूसरे के बच्चे वो भी साडे बच्चे ने, तो जेडे ताडे बच्चे वो भी ताडे बच्चे ने। आमीन। सो आइए एक खूबसूरत बात खुदा के कलाम मुकद्दस में से आज सीखेंगे। हमारे लिए जो टाइम वर्ड है और जो हमने दुनिया तक पैगाम लेकर जाना है वो है मोहब्बत, निजात और फजल। 3 लफ्ज हैं जो हमने लोगों तक लेके जाने हैं, मोहब्बत, निजात और फजल। ये 3 बातें हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले मोहब्बत, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। आपके अंदर फजल है, गुड, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है, बहुत अच्छी बात है। आप निजात याफ्ता है, ये उससे भी अच्छी बात है। आपके अंदर ये तीनों चीजें, ये तीनों अल्फाज, ये तीनों बातें होनी चाहिए। अगर आप इनके आपके अंदर ये बातें हैं तो फिर आप बाबरकत हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिएगा यूना नबी की किताब, यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत ही, जी पढ़िएगा जरा, किसी से निकाल दिया तो प्लीज जरा पढ़िएगा, माइक पे दे जी, पढ़िएगा। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाज़िल हुआ। जी आगे क्या था, दूसरी आयत पढ़ो कि उठ उस बड़े शहर नहनुमा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। आमीन। अब यहां पर बात यूना नबी पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ है और उसे क्या कहा गया है, उठ। ਅਸੀਂ ਉੱਠਨੇ खुदा का कलाम अगर कोई सुन भी लीए ते खुदा का कलाम कहता उठ ते मेरी खिदमत कर, ਅਸੀਂ उठने। हमारे लिए सवाल है, क्या हम उठते हैं? ਅਸੀਂ कहने हैं खुदा साडे नाल कलाम कर, खुदा साडे नाल गलबात कर, खुदा हमारे साथ कलाम कर। जब खुदा कलाम करता है तो वो ये कहता है उठ, और ये जो बात है, ये जो कलाम है, ये कहां लेकर जा, नैनमा के अंदर, और वहां पर जाकर क्या कर, खिदमत कर, क्योंकि उनकी शरारत जो है वो मेरे हुजूर में पहुंची है। तो यूना को कहा गया उठ। यूना उठा जरूर है लेकिन गया किधर है? खुदा ने क्या कहा था? खुदा सानू भी कहता है, पर असी भी कहते हैं, खुदा कहता है मशरिक वाल जाते, असी मगरिब वाल जाते हैं। जी यूना को भी यही बात कही गई कि उठ और तूने क्या करना है, नैनवा की तरफ जाना है। गल तो मनी है, उठा जरूर है लेकिन गया किधर है? उल्ट सिमत, दूसरी सिमत। जिस तरफ खुदा ने कहा उस तरफ नहीं गया, बल्कि उसकी उल्ट सिमत की तरफ चल पड़ा। जब उल्ट सिमत की तरफ चला है, टिकट भी ले ली है, जहाज में बैठ गया है, और जहाज में बैठा है, और खुदा ने क्या किया, क्योंकि खुदा अपने काम को कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होने देता बल्कि कंप्लीट करता है। आमीन। और यूना जो है जब उल्ट सिमत की तरफ चला है तो क्या हुआ? तूफान आ गया।
हवाएं चलने शुरू हो गई, बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना तूफान आया कि जो बेड़ा था, जो बड़ी कश्ती थी, वो डूबना शुरू हुई। और उस वक्त के जो कैप्टन थे, जो जहाज के अंदर कैप्टन बैठे हुए थे, जो जहाज के वर्कर थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये कुछ अनाज या कुछ जो चीजें हैं, इसको पानी के अंदर, समंदर के अंदर फेंक दो, ताकि जहाज का वजन जो है वो हल्का हो जाए। मगर जो यूना है, चौधरी साहब पिक्चर सीट पे सुते हैं संग्राम स्कूल, कोई फिक्र नहीं। लोगों ने जब देखा तो उसे जाकर उठाया, और उसने उठते ही एक बात कही कि मुझे उठा के समंदर में फेंक दो, क्योंकि उसको पता था कि ये सारा कुछ मेरी वजह से है, इधर गलती मेरी है, क्योंकि मैं खुदा की गल नहीं सुनी। आमीन। जब खुदा की बात हम नहीं सुनते तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां हम देखते हैं। खुदा हमें कुछ कहता है और हम उल्ट सिम्मत की तरफ चल पड़ते हैं। जब उल्ट सिम्मत की तरफ जाते हैं तो फिर उस वक्त हमारी जिंदगी में तूफान भी होते हैं, मुसीबतें भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं। और जिस तरह खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया था ना, मुंह खोले वो मछली हर वक्त हमारे लिए भी खड़ी है। हमारे लिए भी कोई ना कोई मछली मुंह खोल के वो खड़ी है, और वो मछली चाहती है कि मैं इसको निगल लूं, मैं इसको खा लूं, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं। मगर वो जो मछली थी वो खुदा ने मुकर्रर की थी और नैनवा में यूना को लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि खुदा अपने मंसूबे को, अपने प्लानिंग को इनकम्प्लीट नहीं रहने देता, बल्कि कंप्लीट करता है। और जब यूना को समुद्र में फेंक दिया गया तो जैसी वो मछली के पेट में गया तो उसके अंदर उसने फील किया, महसूस किया कि उसके अंदर एक बड़ा ताफन है, बू है, ऑक्सीजन नहीं है, अंधेरा है। एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में फंस गया। वो एक परेशान हुआ, लेकिन उसकी एक बात अच्छी लगी कि उसने मछली के पेट में जाकर ये महसूस किया कि मैं जिंदा हूं। आमीन। और उसने जब ये महसूस किया तो उसने खुदा के हुजूर दुआ की। दूसरा बाब आप पढ़ सकते हैं, दूसरे बाब में ये बात लिखी है कि उसने दुआ की, और खूबसूरत दुआ है। और ये दुआ जो है उसके लिए बाबरकत है। जब हम लोग भी मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम लोग भी परेशानी में आते हैं, जब हमारे लिए भी तूफान खड़े होते हैं, हवाएं चलती हैं, जब हम खुदा की बात को नहीं मानते और जैसे हम बड़ी मुसीबत में फंसते हैं, तो जब हम घुटने टेक कर दुआ करते हैं, जब हम घुटने टेक कर खुदा के हुजूर झुक जाते हैं, तो फिर खुदा हमारे लिए जो है वो उन परेशानियों से निकालने का मंसूबा बनाता है। आमीन, आमीन। सो उसने क्या खूबसूरत दुआ की है, जरा दुआ की तरफ गौर करते हैं। लिखा है तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की। क्या दुआ की है? मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी फरियाद सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। खूबसूरत बात कहते हैं, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की। जब हम अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन। मुसीबत में दुआ करेंगे तो बरकत पाएंगे, परेशानी में होंगे दुआ करेंगे तो बरकत पाएंगे।
मुसीबतें सिर्फ एक ही है जो दूर कर सकता है, और वो हमारा जिंदा खुदा है। तारीफ कर सकते हैं खुदा की। सो मेरे चीजों, खुदा हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। हम सेमिनार में जाते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम किसी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, खुदा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। और यहां पर भी जब मुसीबत आई है, मछली के पेट में यूना गया और उसने बहुत कुछ वहां पे भी सीखा है। और जब यूना, इस बात को आप बेहतर जानते हैं, आपने बहुत बार ये कलाम सुना होगा कि जब यूना वो नैनवा के फाटक पर जब उसे उगल दिया गया और वो उठा है और जाकर उसने जब मुनादी की, तो लोगों को बताया कि 40 दिन के बाद ये मुल्क जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। और उसकी मुनादी पे लोगों ने तौबा की। आमीन। बादशाह ने अपना शाहाना लिबास उतारा, टाट ओढ़ा, खाक पर बैठ गया, और जब लोग घुटने टेक कर दुआ करते हैं, जब लोग आजिज़ हो जाते हैं, जब लोग बड़ी मुसीबत को देखकर झुक जाते हैं, तो खुदा कहर करने में धीमा शफ़क़त में बनी, और वो किसी गुनहगार की हिलाकत। तो उसने, खुदा ने एक बड़ा काम किया कि उन लोगों की जिंदगी पर रहम किया और उन्हें बचा लिया। अब यहाँ पर फिर एक बात आती है, और यूना जो है फिर खुदा के हुजूर गिले शिकवे करता है। कहता है, मैं इसलिए तो नहीं था आ रहा कि मुझे पता था तू रहम करने वाला है, तू कादिर मुतलिक है, और हमारा खुदा वाकई कादिर मुतलिक है। आमीन। वो कादिर मुतलिक और रहम करता है। आज यूना की तरह हम लोग भी हैं, मुसीबतों में फंसते हैं, दुआ करते हैं और मुसीबतों से निकल जाते हैं। जब मुसीबतों से निकलते हैं तो हमारी जो बात है वो फिर वही की वही रहती है, लेकिन खुदा फिर सिखाता है उसको, और कद्दू की बेल उगाता है और उसके ऊपर साया आता है, और फिर जब सूख जाती है बेल, तो फिर वो खुदा से फिर वही के लिए शुरू कर देता है। लेकिन हमारा भी, हम इंसान हैं और हमारे अंदर ऐसी फितरत है, हम ऐसे ही काम करते हैं। एक मरतबा हम ठीक होते हैं और फिर दूसरे लम्हे फिर हमारी वही बात होती है। हम खुदा की उस बड़ी फेवर को नहीं जानते कि खुदा ने कितनी बड़ी फेवर की है, खुदा किस तरह का हमसे काम लेना चाह रहा है। आप संडे स्कूल के लोग हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं, बेटियां बेटे हैं, आप टीचर्स हैं, और आपके जिम्मे एक काम है, और वो ये काम है कि आपने जो नए नस्ल तैयार हो रही है उनको पानी, गोटी, खाद प्रॉपर देनी है। आमीन। जब आप लोग इन बच्चों को सही कलाम देंगे, सही गोटी देंगे, हर तरह की जड़ी बूटियां उनके अंदर से निकालेंगे, तो ये हो नहीं सकता कि वो बच्चे बड़े होकर उस राह से फिरें जिस राह पर खुदा उन्हें लेकर जाना चाहता है। आमीन। ये जड़ी बूटियां निकालना तो हमारा काम है। ये जड़ी बूटियां तो हमने निकालनी है जो पौधे को बढ़ने नहीं देती। ये जड़ी बूटियां तो हमने निकालनी है, यही हमारे जिम्मे काम है। हम चर्च में क्यों एक लीडरशिप में आते हैं? क्योंकि खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है, और खुदा ये जानता है कि इसके अंदर ये क्वालिटी है। आप संडे स्कूल के टीचर ऐसी नहीं बन गए, आप संडे स्कूल के लोग ऐसे नहीं बन गए, आप लीडर ऐसे ही नहीं बन गए। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि खुदा आपके अंदर उस क्वालिटी को देखता है। आमीन। खुदा ने आपके अंदर उस क्वालिटी को रखा है, और खुदा ये जानता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक वफादार लोग हैं, जो आप बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, और वो जड़ी बूटियां, वो गंध निकाल सकते हैं अभी से, ताकि ये बड़े होकर उस राह से ना फिरे जिस राह पर इन्होंने जाना है। आमीन।
सो मेरे चीजों, आज की जो खूबसूरत बात हमने सीखी है कि हमने अपनी जो जिंदगी के अंदर जो भी हमारे अंदर मोटिव है, जो भी हमारे अंदर खुदा ने क्वालिटी रखी है, जो भी खुदा ने हमारे अंदर बरकत रखी है, हमने उसको जानना है और अपनी बरकत को छुपाना नहीं है, बल्कि उसको लोगों तक पहुंचाना है। हर इंसान के अंदर, आज आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके अंदर खुदा ने कोई ना कोई बरकत रखी है। तो प्लीज अपनी बरकत को जाने और अपनी बरकत को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। खुदा इस कलाम को सिला से हम सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।